मम्मा, मम्मा, मेरी बात सुनो ना। नन्हा विभव अपनी मां संगीता की गोद में चढ़ने की कोशिश करते हुए बोला। संगीता एक जानी मानी खिलौना कंपनी की हेड डिजाइनर थी। लॉकडाउन की वजह से वह घर से ही काम कर रही थी। विभव और उसकी आया के बिना संगीता अपने काम में इतनी व्यस्त हो जाती कि विभव अकेलापन महसूस करने लगा था। एक दिन विभव ने कहा, मम्मा, मुझे एक बोलने वाली गुड़िया चाहिए जिससे मैं बातें कर सकूं। संगीता ने हंसते हुए उसे अपनी कंपनी द्वारा बनाए एक खिलौना, एक गुड़िया लाकर दे दी। यह गुड़िया दिखने में सुंदर थी, लेकिन उसकी गहरी काली आंखें संगीता को अजीब सी लग रही थीं। शुरुआत में विभव बहुत खुश हुआ, मगर धीरे धीरे विभव का व्यवहार बदलने लगा। वह अजीब तरीके से हंसने लगा, बिना कारण ऊंची जगहों पर चढ़ जाता और खाने में गुड़िया की अनुमति मांगता। हर बात पर उसका कहना होता, गुड़िया ने मुझसे कहा है कि मैं ऐसा करूं। संगीता को यह सब बातें अजीब लगीं, लेकिन उसने इसे विभव का बचपना समझकर नजरअंदाज कर दिया। रात को विभव ने खाने से मना कर दिया और कहा, गुड़िया ने कहा है अगर मैं खाऊंगा तो इंसान बना रहूंगा, बिना खाए मर जाऊंगा और फिर उसी की दुनिया में रहूंगा। संगीता का गुस्सा फूट पड़ा और उसने विभव को थप्पड़ मारना चाहा, परंतु उसका हाथ हवा में रुक गया। विभव की आंखें लाल हो चुकी थीं और गुड़िया से अजीब हंसी की आवाज आने लगी। विभव और गुड़िया दोनों ने एक ही अजीब आवाज में कहा, तुम हमें छू नहीं सकती। संगीता भागकर अपने कमरे में चली गई। अगले दिन उसने गुड़िया को तोड़कर उसके टुकड़ों को जला दिया। उसने राहत महसूस की, लेकिन जब वह विभव के कमरे में पहुंची तो बिस्तर पर विभव की जगह वही गुड़िया हंसती नजर आई। संगीता डर के मारे पागल खाने में भेज दी गई, जहां वह हमेशा कहती रहती थी, मैंने विभव को नहीं मारा, मैंने श्रापित गुड़िया को मारा था। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। लॉकडाउन के दौरान घर में बंद विभव के लिए एकांत सहन करना मुश्किल हो गया था। जब उसने अपनी मां से एक बात करने वाली गुड़िया मांगी तो संगीता ने तुरंत उसे कंपनी के नए डिजाइन वाली गुड़िया लाकर दे दी। गुड़िया दिखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी बड़ी काली आंखें किसी रहस्य को छिपाए हुए लगती थीं। विभव उस गुड़िया के साथ दिन रात बातें करने लगा। धीरे धीरे विभव की हर हरकत बदलने लगी। वह अकेले में अजीब अजीब बातें करता, जैसे किसी के साथ खेल रहा हो। रात में उसके कमरे से किसी अजनबी आवाज में हंसी की गूंज सुनाई देती, मानो वहां कोई और भी मौजूद हो। एक रात जब संगीता ने उसे खाना खाने बुलाया तो विभव ने कहा, मुझे नहीं खाना है मम्मा। गुड़िया ने कहा है कि अगर मैं खाना खाऊंगा तो इंसान बना रहूंगा, बिना खाए मर जाऊंगा और फिर उसकी दुनिया में हमेशा के लिए उसके साथ रहूंगा। संगीता सन्न रह गई। उसने विभव को डांटते हुए समझाने की कोशिश की, पर उसका बेटा उसकी बातों को नजरअंदाज करता रहा। धीरे धीरे घर में और अजीब घटनाएं होने लगी। विभव का चेहरा डरावना दिखने लगा, उसकी आवाज भारी और कर्कश हो गई। संगीता कई बार उसे बिना कारण ऊंचाई पर बैठे हुए देखती। हर बार उसका कहना होता, गुड़िया ने मुझे बुलाया है। विभव की बातों में अजीब अजनबीपन था। संगीता का ध्यान बार बार उस गुड़िया की ओर जाने लगा। एक रात संगीता को नींद से जगाते हुए विभव उसके पास आकर कहता है, मम्मा, गुड़िया तुम्हें पसंद नहीं करती। उसने कहा है कि अगर तुमने उसे हाथ लगाया तो वह तुम्हें भी बदल देगी। संगीता का दिल दहशत से कांप उठा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब सिर्फ एक खिलौना है या सच में कुछ अनजाना खतरा उनके घर पर मंडरा रहा है। अगले दिन उसने हिम्मत जुटाकर उस गुड़िया को तोड़ने का फैसला किया। उसने गुड़िया के टुकड़े टुकड़े किए और उन्हें आग में डाल दिया। फिर उसने खुद को संभालते हुए राहत की सांस ली कि अब उनके जीवन में सब सामान्य हो जाएगा। लेकिन उस रात जब संगीता विभव के कमरे में गई तो उसका खून जम गया। बिस्तर पर विभव की जगह वही गुड़िया बैठी हुई मुस्कुरा रही थी और उसके हाथ में विभव का खिलौने जैसा छोटा पुतला था। गुड़िया ने अपनी काली आंखों को घुमाते हुए कहा, तुमने मुझे खत्म करने की कोशिश की। मैं एक श्राप हूं और तुम्हारे बेटे को अब अपने साथ ले गई हूं। मुझे अपनी दुनिया में ऐसे ही कुछ साथी चाहिए थे। देखो, अब तुम्हारा विभव भी गुड्डा बन चुका है। संगीता की चीख पूरे घर में गूंज उठी। उसकी आवाज में घबराहट, दर्द और बेबसी भरी थी।
वह उस डरावनी गुड़िया की ओर बढ़ने का साहस नहीं कर पा रही थी। उसकी आंखों के सामने उसका प्यारा बेटा हमेशा के लिए एक गुड्डे में बदल चुका था और उसके हाथ कुछ नहीं आ सका। अगली सुबह पुलिस और पड़ोसियों ने संगीता को बेसुध और पागलों जैसी हालत में उसके कमरे में पाया। विभव का कहीं अता पता नहीं था। संगीता को पागल खाने ले जाया गया, जहां वह हमेशा एक ही बात दोहराती रहती, मैंने विभव को नहीं मारा, मैं तो श्रापित गुड़िया को मारना चाहती थी। पागल खाने के लोगों का कहना था कि संगीता के कमरे से अक्सर बच्चों की हंसी और एक कर्कश अजनबी आवाज में बात करने की आवाजें आती, मानो वहां कोई और भी मौजूद हो। संगीता हर बार उस गुड़िया को देखकर सिहर उठती। हालांकि उसने कई बार कोशिश की कि विभव के बिना गुड़िया को हटा दे, लेकिन हर बार वह किसी न किसी बहाने से विभव के पास लौट आती। एक रात संगीता ने तय किया कि वह इस श्रापित गुड़िया के रहस्य का अंत करेगी। उसने विभव को सुलाया और जैसे ही वह गुड़िया के पास गई, एक ठंडी हवा का झोंका पूरे कमरे में फैल गया। कमरे की लाइट खुद ब खुद बुझ गई और केवल गुड़िया की आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। संगीता ने हिम्मत जुटाकर गुड़िया को उठाने की कोशिश की, लेकिन उसकी उंगलियों में बर्फ जैसी ठंड महसूस हुई। तभी गुड़िया के होंठ हिलते हुए बोले, मुझसे दूर मत करो, मैं तुम्हारे बेटे के साथ हमेशा रहूंगी। अगर तुमने मुझे छोड़ा तो तुम्हारा विभव हमेशा के लिए खो जाएगा। संगीता घबरा गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह किसी खिलौने से ऐसी बातें सुन रही है। संगीता ने हर रात अजीब अजीब सपने देखने शुरू कर दिए। सपनों में वह खुद को एक अंधेरे जंगल में पाती, जहां विभव उसकी आवाज दे रहा होता। वह उसे पुकारती, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं देता। जंगल के बीचों बीच एक पुरानी टूटी फूटी हवेली दिखाई देती, जहां विभव उस गुड़िया के साथ बैठा हंसता हुआ दिखता। संगीता को यह सपना हर रात परेशान करने लगा, मानो कोई उसे इशारा कर रहा हो कि विभव का जीवन खतरे में है। वह हर दिन देखती कि विभव का चेहरा पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखें गहरी और भावहीन हो गई थीं। उसकी त्वचा पर अजीब निशान बन गए थे और उसकी आवाज में एक अजीब डरावना कंपन आ गया था। संगीता ने किसी की सलाह मानकर एक तांत्रिक को घर बुलाया। तांत्रिक ने घर के हर कोने का निरीक्षण किया और कहा, यह गुड़िया श्रापित है। इसे किसी आत्मा ने अपना ठिकाना बना लिया है और वही विभव की आत्मा को अपने वश में कर रही है। संगीता ने घबराकर पूछा, क्या इस श्राप को तोड़ा जा सकता है? तांत्रिक ने गंभीरता से जवाब दिया, बहुत मुश्किल है। इसे तोड़ने के लिए आपको इस गुड़िया को जला देना होगा, लेकिन इस प्रक्रिया में खतरा है। अगर यह आत्मा वापस विभव को ढूंढ लेती है तो वह उसे हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएगी। संगीता के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने खुद को हिम्मत बंधाते हुए तांत्रिक से प्रक्रिया शुरू करने को कहा। तांत्रिक ने अनुष्ठान के दौरान गुड़िया को आग में डाल दिया, लेकिन जैसे ही आग ने गुड़िया को छुआ, विभव जोर जोर से चिल्लाने लगा, मानो उसे असहनीय पीड़ा हो रही हो। संगीता का दिल दहशत से भर गया, लेकिन वह मजबूती से खड़ी रही। गुड़िया के जलते ही घर में जोरदार आवाजें और खड़खड़ाहटें गूंजने लगीं, मानो कई आत्माएं एक साथ चीख रही हों। तभी विभव अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा और उसकी आंखें काली हो गईं। तांत्रिक ने संगीता से कहा, अभी इसे नहीं रोकना, वरना विभव की आत्मा इसी गुड़िया के साथ बंध जाएगी। धीरे धीरे गुड़िया पूरी तरह से जलकर राख हो गई और विभव ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में एक नई चमक थी और उसका चेहरा फिर से पहले जैसा मासूम हो गया था। संगीता ने उसे अपने गले से लगाते हुए रोना शुरू कर दिया। तांत्रिक ने संगीता से कहा, अब यह आत्मा खत्म हो चुकी है, अब विभव सुरक्षित है, लेकिन ध्यान रखना, इस गुड़िया के अवशेषों को कभी मत छूना, यह श्राप किसी और पर ना आए। अगले दिन संगीता ने विभव को गले से लगाते हुए भगवान का शुक्रिया अदा किया। वह महसूस कर रही थी कि एक बुरे सपने का अंत हो चुका है। विभव के चेहरे पर मुस्कान लौट आई थी और उसका चेहरा फिर से मासूम और निश्चल दिखने लगा था। संगीता ने तय किया कि वह फिर कभी इस श्रापित गुड़िया जैसी चीजें घर में नहीं लाएगी। यह घटना उसके लिए एक सबक थी कि कभी कभी मामूली दिखने वाली चीजें भी डरावने रहस्यों को छुपाए होती हैं।